सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि जब कभी हमारे ऊपर सताव आता है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। तो हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, क्योंकि केवल एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो हमें सत्य के मार्ग को दिखाता है। हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 1 उसके 2 पद से 3 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इस वचन में यही लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार अर्थात अलग अलग प्रकार की समस्याओं में पड़ो तो इन सभी समस्याओं को आनंद की बात समझो। और हमारे जीवन काल में समस्या और परेशानियां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं परंतु सांसारिक पिता की ओर से आती हैं, जो दुष्ट शैतान है, जो इस मानव सृष्टि को बर्बाद करके रखा है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की महिमा करने पाओ। और ये दुष्ट शैतान हमें इसलिए परेशान करता है क्योंकि हमारा पिता इससे घृणा करता है। इसलिए ये परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को नाश करना चाहता है। और परमेश्वर ने हम सबको इस दुष्ट को पैरों तले रौंदने का अधिकार दिया है, तो हम क्यों इससे डरें। हमारे जीवन काल में जो भी समस्याएं आती हैं इस दुष्ट शैतान के ही कारण आती हैं। और इसी दुष्ट शैतान के कारण कोई रोग से पीड़ित है, कोई पड़ोसी से परेशान है और कोई गरीबी से तड़प रहा है। तो हमें ये समझना है कि हम किसके द्वारा सताए जा रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, समस्याएं आती और जाती रहेंगी। हमें इन सभी छोटी मोटी समस्याओं से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु इस सृष्टि का रचनाकार हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। क्या आपको लगता है कि प्रभु को हमारी जरूरतों के बारे में नहीं पता है? उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो आपके लिए एक सही समय चुनेगा। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा यही समझा रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर दुख और सताव आए तो तुम दुखी नहीं होना। ये बात सत्य है कि हमें शोकित नहीं होना है, हमें आनंदित होना है और मग्न होना है। ये बात मैं नहीं, ये बात परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम आगे और वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 5 उसके 11 पद से 12 पद तक। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। तो क्या आप इस वचन को सुनने के बाद भी शोकित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से हमारी बड़ाई करता है। तो दुख किस बात का? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, संसार की वस्तुएं जिसकी तुझे जरूरत है मैं तुझे सब कुछ दूंगा। संसारिक वस्तु क्या है? घर, पैसा और भी ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें हैं। वो परमेश्वर आपके बिना मांगे बहुतायत से देगा। जब कभी भी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम ये सोच कर आए कि हमें आत्मिक चंगाई की जरूरत है। और जब कोई आत्मा की लालसा रखते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो परमेश्वर उसे 100 गुना नहीं 1000 गुना आशीष देता है। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आप शारीरिक लालसा को छोड़ो और आत्मिक लालसा रखते हुए निरंतर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते जाओ, ताकि परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।